जय हिंद साथियों। आज का विषय फटा ढोल, निकला डिब्बा और गुब्बारा, और एड्रेस है भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, आप तो बिल्कुल देसी गांव के आदमी हैं और आप जानते हैं कि वो भेड़िए वाली कहानी के भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग जाते बचाते लेकिन भेड़िया मिलता नहीं। आखिर एक दिन भेड़िया आया तो कोई लोग गए नहीं। हम आपको 14 में जब आपने बड़े बड़े सपने भेजे तो हमने बड़े बड़े ढोल लाके उनको बजाते हुए आपको बना दिया। लेकिन आज के दिन सच्चाई ये है कि जो 2014 के अंदर जो हमारी इनकम थी, वो इनकम उस रेशियो के हिसाब से 2026 में बिल्कुल कम हो गए। मध्यम वर्गीय भी निम्न वर्ग में चले गए। और अब जो ये आप एक और भेड़िए की कहानी सुना रहे हो कि युद्ध की वजह से ये हो गया। भारत की जनता भी बहुत अब तेज हो चुकी है कि वो आपकी चालों की और चतुराइयों को समझने लग गई, और उन्होंने उस सारे ढोल को ही फाड़ दिया। और जब ढोल को फाड़ा तो अंदर से निकला एक गुब्बारा, एक डिब्बा। अब इसकी कहानी अलग अलग है। गुब्बारे की तरफ क्या निकला? आपकी अर्थव्यवस्था का जो शेयर मार्केट। आपने कभी उसकी तरफ रिस्ट्रिक्शन किया ही नहीं है। अरे भाई, तेरे शेयर का कीमत जो है तू 100 रुपये बता रहा है, लेकिन तेरा मार्केट वैल्यू में ये 50 का भी नहीं है। अपने ही पैसे से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी का अपने पैसे से शेयर खरीद के और मार्केट को हाई कर लेना, और लोग इन्वेस्ट करते। बाहर से पैसा आया, लेकिन उनको नहीं पता था कि भी एक्चुअल में ये जो शेयर खुद इस कंपनी की सेल कंपनियों ने बढ़ाए हैं। और इस तरह से वो गुब्बारा इतना फूल गया, इतना फूल गया कि इन्वेस्टर को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी हवा तो इसमें आ नहीं सकती गुब्बारे के हिसाब से, तो आई कैसे? अच्छा है कि ये फूटे, इससे पहले अपने पैसे निकाल। तो जो विदेशी इन्वेस्टर थे उन्होंने भी निकाले, और जो देसी थे उन्होंने भी निकाले, और गुब्बारा अभी फटना बाकी है। फटेगा तब हमारे अंधभक्त और गोबर भक्त भी समझ जाएंगे। अब इस दूसरी तरफ जो डिब्बा निकला, उसके अंदर लिखा था एक तरफ घरेलू, एक तरफ बाहरी। जब डब्बा खोला तो देखा घरेलू वाले में रुपया पड़ा है, बाहरी वाले के अंदर डॉलर पड़ा हुआ है। अब घरेलू काम कुछ करना हो तो पैसा निकालो और जाओ मार्केट, पैसा खर्च करो और पैसा ले आओ सामान भाई। लेकिन बाहरी के लिए तो डॉलर चाहिए। अब जो चीजें बाहर से आने वाली जरूरी है, जब बंदा बाहर लेने के लिए निकलेगा तो ऑब्वियसली वो डॉलर ही लेके जाएगा। तो वो उतने पैसे रुपया डाल देता, डॉलर निकाल लेता। लेकिन डॉलर आने के सोर्स सारे बंद हो गए। कारण एआई आ गया। हमारे सारे स्किल लेबर कर्मचारी करोड़ों की संख्या में घर आ गए, बाहर की कंपनियों से निकाल दिए गए। जो बाहर से हमारा जो उनकी कमाई का जो डॉलर आता बंद हो गया। जो हमारी एफडीआई थी वो इन गुब्बारों की वजह से कम हो गई। आरबीआई बड़ी मुश्किल से 95 के ऊपर अपने पास से डॉलर मार्केट में फेंक के रोके हुए हैं। तो ये जो आप जो युद्ध का नैरेटिव दिखा रहे हो, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। ये भारत देश है। इस देश में अगर आज भी आप सच बोलोगे कि दोस्तों इस गलती की वजह से ये हुआ है, इस गलती की वजह से ये हो गया है, अब हमें गलती सुधारनी है, मुझे आपकी आवश्यकता है,
मोदी जी विश्वास करिए, इस देश का एक एक जनमानस आपके पीछे चल देगा। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना मुझे विश्वास है। आज भी आपके लोगों को आपको विश्वास है। अविश्वास का कारण क्या है कि आपने 45% जनता के यहाँ पे कील ठोक दी है और उसका स्क्रू ड्राइवर आपके पास में है कि कितना लूज करना है, कितना टाइट करना है। अब आपने हमेशा ही उनको अपने उस फ्रेम में उतार के रखना है ताकि वो जो रिमेनिंग पब्लिक 50-55% है वो अंदर से आपस में वो लड़ते रहें, और वो लड़ते रहते हैं। हिंदुस्तान में ये घमासान चलता है और चल रहा है। आप अपनी सत्ता संभालिए, विदेश घूमिए, कहीं भी घूमिए, कुछ भी करिए, गरीब और गरीब हो गया है, मध्यम वर्ग वो गरीब में चला गया है, और कुछ जो एमएसएमई वाले, जो छोटे उद्योग वाले थे, वो भी सामान्य वर्ग में आ चुके हैं, उनका भी सब कुछ डूब चुका है। अब ऊपर से आपने लाखों करोड़ों के सोने और चांदी वालों को बिजनेस बंद करने के लिए बोल दिया है कि इंपोर्ट ही नहीं करना है, करोगे तो इस भाव में करोगे। भारत एक कस्टमों का, इन रीति रिवाजों का देश है। यहाँ चाहे आदमी तोले की जगह एक मासा लेगा, लेकिन लेगा तो जरूर। और 140 करोड़ की आबादी के अंदर एक मासा भी कोई लेता है तो सोना कितना होता है भाई। ब्याह शादी कुछ भी है तो यहाँ तो लोगों के शगुन ही सोने से होते हैं, गुड़ से अभी होने बंद हो गए। कुल मिला के ज़्यादा नहीं कहते हुए मैंने आज के इस वीडियो को इसलिए चुना कि हमारा जो ढोल है वो अर्थव्यवस्था का फटा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं, हमारी सरकार की नीतियों और पॉलिसियों के कारण। लेकिन सरकार अगर सच्चाई को हमेशा पब्लिक के साथ में लेके सामने रख के चले तो अभी भी वक्त खराब नहीं है, वक्त सही है अभी भी। क्योंकि IMF है वगैरह है, जो भी है, उन्होंने यहां तक बोला कि स्थिति बिगड़ रही है, बिगड़ी नहीं है। उससे पहले आपने ये कदम उठा लिया। अच्छा किया बुरा किया मैं नहीं कहता इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने आपको इशारा किया कि भी अभी आगे गड्ढा बड़ा होगा, आपने अपना कर लिया। लेकिन बात वही है, अगर मैं अपने बच्चों को अपना उदाहरण नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे कभी भी मुझे नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर वो दूसरों को क्या फॉलो करेंगे। आप और आपकी कैबिनेट कहीं पर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है कि देश को संवारने के लिए सबसे पहले त्याग हमें करना पड़ेगा, उसके बाद में देश की जनता को अपनाना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मोदी जी अब वो ढोल बजाना बंद हो गया, ढोल फट गया है। ढोल अब आगे नहीं बजने वाला कभी भी, आप मान के चलिए। ढोल वाला किस्सा खत्म है, इसलिए फटा ढोल, निकला गुब्बारा और डब्बा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज हमारे पे कमीशन की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। अनिश्चितता आ चुकी है पे कमीशन के अंदर। भले ही लोग कुछ बोले, समझे या न समझे, आपका काम कर रही है वो स्क्रू वाले 45%। जय